तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। तो पहले वाला टॉपिक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब हम उसके बिहेवियर देखेंगे, फिजिकल स्टेट देखेंगे, कलर देखेंगे, टेस्ट देखेंगे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। ये सारी चीज़ें किस में आती है? फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। आज का टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी पे आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या होता है? इसका टेस्ट क्या है? टेस्ट क्या है इसका? सॉर टेस्ट है, मतलब खट्टा टेस्ट है इसका। और बिहेवियर कैसा है? ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। और बेसिस क्या है? बेस का टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है। और बिहेवियर कैसा है इसका? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर रेड लिटमस में बेस को डालें तो ये क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। और कुछ तरीके हैं जो हम पता कर पाते हैं कि एसिड है कि बेस है। तो एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो H+ आयन देगा, तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये एसिड है। और बेस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो OH- आयन देता है, इसलिए कंफर्म कर लेते हैं कि बेस है। ठीक है, और ये कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी फिजिकल प्रॉपर्टी में। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, मेन चीज़। तो अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक्स पे, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, उसका क्या बिहेवियर है मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ। फिर बेस पे आएंगे, बेस पे देखेंगे कि क्या मेटल के साथ बिहेवियर है उसका रिएक्शन करने के बाद, फिर क्या नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करने पर बिहेवियर है उसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पहली चीज पढ़ेंगे एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। ठीक, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। ठीक, इस एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन क्या हमको प्रोडक्ट देगा, इसका कैसा बिहेवियर रहेगा। तो जनरल फॉर्म देखिए, इसका जनरल फॉर्म क्या है? जब एसिड प्लस मेटल कंबाइन होते हैं तो फॉर्म होता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस क्यों प्रोड्यूस होता है, इसका भी हम आपको मेथड बताएंगे कि हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक, कैसे प्रोड्यूस हो गया इसमें। ठीक, साल्ट के साथ साथ। तो एसिड जैसे कोई ले ले HCl प्लस मेटल कोई ले लें जिंक, ये गिव रिएक्शन टू गिव्स ZnCl प्लस H2 गैस। H2 गैस क्यों दे रहा है? ZnCl साल्ट तो ठीक है, H2 गैस क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? तो मैंने आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाली वीडियो में बताया हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने क्या दिया है? जिंक क्या है? हाइड्रोजन के ऊपर वाला है, मतलब ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक, तो मैंने आपको उसमें बताया हुआ है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक, तो इसने क्या किया? Cl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद का एक साल्ट बना लिया ZnCl, जिसका नाम है जिंक क्लोराइड। तो ये पहली चीज आपकी है कि एसिड रिएक्ट्स मेटल के साथ। अगर एसिड रिएक्ट करेगा तो इसका ये जनरल फॉर्म है, इसको आप याद कर लीजिए कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये इसका फॉर्म है। आपको ढेर सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको फॉर्म करना होगा। कुछ वर्ड इक्वेशन भी दिए जाएंगे, वर्ड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम भी दिए जाएंगे। ठीक है, उसको आपने इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जनरल फॉर्म है इसका कि जब एसिड और मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा। ठीक, ये पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ आता है, जब एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, जब एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा। एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, ये सारे मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए सारे मेटल हाइड्रोजन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। वो वही मेटल प्रोड्यूस कर पाएंगे जो हाइड्रोजन के ऊपर वाला सीरीज हो। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका एक जनरल फॉर्म है। इसका जनरल फॉर्म क्या है कि जब एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट
और मेटल हाइड्रोजनेट कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? CO2 H2O प्लस सॉल्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, आइए इसके एग्जांपल पे। ठीक है, तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 साल्ट प्लस H2O प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल पे। इसका एग्जांपल क्या है? कोई एसिड ले लेते हैं, जैसे HCl हो गया एसिड आपका, प्लस मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक, तो मेटल कार्बोनेट में आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे Na2CO3, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हैं NaHCO3। ठीक, ये हो गया मेटल कार्बोनेट और ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट के साथ जब हाइड्रोजन, जैसे ये Na देखें आप, दो है ना यहाँ पे, तो एक इसका चार्ज जो है, एक इसका जो आयंस वाला है वो हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाता है। ठीक, और रिएक्शन के हिसाब से देखें, जब केमिकल रिएक्शन के हिसाब से देखें तो जब कार्बोनेट को एक्सिस अमाउंट CO2 से रिएक्ट करवाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनते हैं। ठीक है, तो यही सीधा सीधा मतलब है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है। ठीक, तो ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? CO2 पहला बात प्लस H2O पहला बात। अब साल्ट प्रोड्यूस करेगा तो किसका सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा? NaCl का सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, मेटल और नॉन मेटल का सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक, प्लस NaCl ये फॉर्म करेगा। अब बैलेंस कर लीजिएगा आप इसको। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, ये आपका फॉर्म हो गया। जब एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 प्लस H2O प्लस NaCl प्रोड्यूस करेगा। ये हो गया आपका दूसरा वाला प्रॉपर्टी।